बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे सामने इन पेज 3 खुला हुआ है। आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ। इन पेज 3 की मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने लाई जाएंगी इंशाल्लाह। एवरी टूल विल बी एक्सप्लेन्ड इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल इब्तिदा से ये उन लोगों के लिए भी है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी है। और आगे चलकर इंशाल्लाह इसमें जो कुछ लोग इसमें जानते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ मालूमात आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इंशाल्लाह। ये देखिए फ़ाइल है। फ़ाइल को जब हम खोलते हैं तो हमारे पास न्यू आ जाता है। हमने आज इस डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल करना है, इसको कवर करना है। हमने किसमें है क्या चीज़ हमारे पास। ये आप फर्स्ट पे आ जाएँ। ये आपको पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके समझो 3 कॉलम हैं। ये एक पेज का कॉलम है, ये मार्जिन्स का कॉलम है और ये कॉलम का कॉलम है। ये 3 चीज़ें हैं इसमें। मैं सबसे पहले इसको लूँगा। अभी ये पेज है। पेज मीन्स कि मेरे पास यहाँ पेज की सेटिंग आ रही है। मैं कौन सा पेज यूज़ कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग A4 को यूज़ करते हैं। आप चाहें तो A5 कर सकते हैं, B4 कर सकते हैं। जो आपके पास है आप उसमें लीगल लगा सकते हैं। जो आपका दिल चाहे आप उसमें पेज लगा सकते हैं। इन्होंने अब लेटर भी है। इन्होंने चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट A4 दिया हुआ है, हम इसको नहीं छेड़ते। और फिर नीचे 210 और 297 मिलीमीटर ये पेज की विड्थ और हाइट है, चौड़ाई और लंबाई है इसकी। आप इसको जो ही खुद छेड़ेंगे तो ये कस्टम पे चला जाएगा। आप बिलफर्ज को 210 के बजाय आप 200 करें और यहाँ आप इसको 297 के बजाय 290 करें तो देखा आपने ऊपर ख़ुद ब खुद ये कस्टम साइज़ हो गया। ये देखें ये कस्टम साइज़ हो गया। अभी ये A4 साइज़ नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा इसको छेड़ कर A4 पे करेंगे तो फिर ये कस्टम साइज़ से हट कर दोबारा A4 पे चला जाएगा। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। 2 चीज़ें आपके पास। आप चाहे इसको ओरिएंटेशन में इसको आप चाहे पोर्ट्रेट करें या चाहे आप इसको लैंडस्केप में लेके जाएं, ये आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद होती हैं। यहाँ से आप इसको चाहे पोर्ट्रेट में करें, लैंडस्केप में करें। मीन्स कि आप चाहे इसको आप चौड़ाई में इसके लिखना चाहते हैं या आप लंबाई में लिखना चाहते हैं, इसमें दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। यहाँ से पेजेस कि आपने इब्तिदा में स्टार्ट में आपने कितने पेज लेने हैं। 1 पेज लेना है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितने पेजेस आप चाहें आप ले सकते हैं। ये तब ज़रूरी होता है जब आप एक बड़ी फ़ाइल इस न्यू फ़ाइल में कॉपी करना चाहते हैं। उस फ़ाइल के 15-20 सफ़े हैं, पेजेस हैं, और यहाँ आपने अगर 1 पेज ले लिया तो फिर आपको बार बार एंटर लगा कर आगे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए शुरू ही से आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से 20 सफ़े लिख दो, चाहे 30 लिख दो, जितना आपको दिल करता उतने पेजेस आप लिख दो यहाँ पे। जब आप खोलेंगे तो उतने ही पेजेस इसमें खुद ब खुद आ जाएंगे। ये पहला कॉलम था इसका। सेकंड में आ जाइए, मार्जिन है। मार्जिन वाला कॉलम आप देख रहे हैं, इसके लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम क्या है इनमें। ये 12.7 mm। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, 25.4 ये होता है 1 इंच। अगर 25.4 mm अब बनाएंगे तो ये 1 इंच बनेगा। इट मीन्स कि इसने 12.7 mm रखा है, आधा इंच इसने लिया हुआ है। तो आधे इंच ये लेगा आपके लिए दाएं बाएं ऊपर और नीचे। ये इतनी जगह ये खाली छोड़ के इसकी जो राइटिंग है वो आएगी। आप चाहें तो इसको बढ़ा दें। ये 12 लिखा है, आप इसको 15 कर दें, जितना आप चाहते हैं। आप चाहते हैं नहीं राइट में मेरे पास ज़्यादा जगह हो, आप 20 कर दें। आप चाहते हैं टॉप में ज़रा कम रहे तो 10 काफ़ी है। चाहते हैं बॉटम थोड़ी ज़्यादा हो ताकि मैं कुछ हाशिया वाशिया लिख सकूँ तो आप इसको 15 कर दो। ये टोटल आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। एज़ यू विश ब्रदर, आप इसको कर सकते हो जैसे आप चाहो। नीचे आ जाओ तो लेफ़्ट टू राइट है कि आपने इसको पेज की आपने जो राइटिंग है वो कैसे शुरू करनी है आपने। आप राइट, इस तरह की उम्ूमन उर्दू में होता है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने राइट से लेफ़्ट में आना है या लेफ़्ट से राइट में आना है। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, ये कोई मसला नहीं है। ये आपका कॉलम पूरा हो गया। आ गया तो कॉलम का ख़ुद एक आखिरी कॉलम है। इसमें कॉलम 1 दिया हुआ है। मैं यहाँ इसको क्लिक कर इसको समझाने के लिए आपके लिए भी क्लिक करता हूँ ताकि आप देख लें कि कॉलम 1 में होता क्या है। कॉलम 1 ये है कि आपके पेज पर एक ही कॉलम है, उसी में सारी लिखाई आपकी आएगी। आप उसी के अंदर ही सारा कुछ करोगे, वही होगा सारा कुछ। ओके, अब अगर आप इसको जो ही 2 कॉलम करते तो अब आपके पेज पर 2 कॉलम बनेंगे। आपने चूँकि पोर्ट्रेट किया हुआ है तो ये
लंबे तौर पर ऊपर से नीचे तक ये चौड़ाई में ये लंबे 2 कॉलम बन जाएंगे इसके। और अगर आप लैंडस्केप कर दोगे तो फिर उसके बीचों बीच 2 कॉलम बन जाएंगे। बहरहाल जैसे आपके लिए आसानी हो आप वैसे कॉलम रख सकते हैं। बिल्कुल मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ और मैं इसके 2 कॉलम लेता हूँ। अब देखना क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, मेरे पास 2 कॉलम आ गए हैं। ये लैंडस्केप है पेज और ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, तो मेरे पास 2 कॉलम आ गए। मैं दोबारा वापस जाता हूँ ताकि आपको अगली बार समझा सकूँ। अब यहाँ देखो, ये नीचे गटर आ रहा है, ये 4.23 mm है, ये भी कुछ नहीं करेगा। ये उस इंच का भी आधा है, उसका तीसरा हिस्सा है, तो ये भी कुछ नहीं करेगा। एक कॉलम में ये कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसका कॉलम बढ़ाते हैं, आप कॉलम 2 करते हैं, अब ये इफ़ेक्ट करेगा। अब आपने देखना है कि आपने उन 2 कॉलम्स के बीच में स्पेस कितनी देनी है, कितनी जगह छोड़नी है। 4.23 ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं इसको इसी पे रहने देता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ, फिर इसको बढ़ा के मैं आपको चेक करवाऊँगा। अभी ये ऐसे ही है, मैंने चेक करवा दिया आपको। ये देख रहे हैं बीच में स्पेस थोड़ी सी है, दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ये थोड़ी है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि वाक़ई ये ऐसे ही रहता है कि चेंज होता है। मैं कॉलम 2 करता हूँ, इसको मैं 4.23 के बजाय मैं इसको 15 कर देता हूँ। 15 करके मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये अब देखें ब्रदर, इनके बीच में स्पेस कितना बढ़ गया है। पहले थोड़ा सा स्पेस था, अब ये स्पेस है, तो गटर ये है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी मज़े की है, ये 2 कॉलम बन गए ना, आपका कर्सर इस कॉलम से इसमें नहीं आएगा जब तक आपका ये कॉलम फिल नहीं होगा। अब लिखते आएंगे, जब आप एंड पर पहुंचेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आएगा। इट मीन्स कि आपका ये जो कर्सर चल रहा है, आप इसको यहाँ से यहाँ इसके सामने नहीं लिख सकते अभी। उसके लिए अलग डायलॉग बॉक्स लगाना पड़ता है, उसमें जाकर करना पड़ता है। यहाँ आप नहीं कर सकते इसको, यहाँ आप ये ऐसा ही रहेगा। तो ये जो फ़र्क है, ये चीज़ है, ये गटर है। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स क्या है, अब ये चेक है, अभी ये लगा हुआ है। मैं इसको ओके करता हूँ तो पेज मेरे लिए ओके हो गया। मैंने इसमें लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी मैं लिखता हूँ इसमें, मैं कर सकता हूँ इसको। अब आप अगली चीज़ देखिए, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं इसका चेक में हटा देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास ये प्लस का निशान तो आ गया, लेकिन मैं इसमें लिख नहीं सकता। क्या हुआ इससे? हुआ ये कि जब पहले से टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ था तो आप राइटिंग कर सकते थे बग़ैर कुछ किए हुए। अभी आपने उस टेक्स्ट बॉक्स को हटा दिया है, तो अब आपको अपना टेक्स्ट बॉक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन पेज बग़ैर टेक्स्ट बॉक्स के नहीं लिखता है। मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, जैसे ही मैंने छोड़ा फ़ौरन ये ख़ुद ब खुद उसमें कर्सर आ गया, मेरी लिखाई शुरू हो गई। तो ये है इसके लिए कि आप उसको छोड़ेंगे, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, वो चेक रहेगा तो आप उसमें लिख सकते हैं। और अगर आप उसको ख़त्म कर देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका काम ही ख़त्म हो जाएगा। ये है डबल साइडेड। अगर आप पेज को डबल साइड रखना चाहते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा, इसको चेक करेंगे तो आपका पेज डबल साइड चलेगा। और अगर आप उसमें फेसिंग पेज रखना चाहते हैं तो फिर आपकी जो पेज हैं उमूमन होते हैं कि एक पेज पे एक तरफ से एक होता है, दूसरी तरफ से उसको 2 आ जाता है, तो 1 एक साइड पे होता है, 2 दूसरे साइड पे होता है। लेकिन यहाँ ये फेसिंग ये करेगा कि 1 और 2 को ही सामने रखेगा। वो ये एक पेज के 2 कॉलम बनाएगा, एक तरफ आपका 1 होगा सामने सामने, एक साइड पे 1 आएगा और राइट साइड और लेफ्ट साइड पे आपका 2 आ जाएगा। इसको मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे आता है। इसको ओके करके मैं देखता हूँ, ये बन गया मेरे पास। अब ये सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको नज़र आ रहा है कि एक ही पेज है। इसको चेक करना है कि एक है कि 2, आप मास्टर पेज में जाएँ, आपको तब पता चलेगा। मास्टर पेज में आया तो यहाँ देखो उसने मेरे लिए 2 पेज बना दिए, एक नहीं है 2 है। और आप यहाँ देखें, इसको यहाँ से आपको शो करेगा ये क्या 1.2 में है, आप 2 के 1.2 में है, यहाँ से ये चलेगा आपको। तो लिहाजा अब ये फेसिंग पेजेस हैं, ये पेज फेसिंग पेजेस हैं। इस तरीके से आप अपने फेसिंग पेजेस भी लगा सकते हैं। ये लास्ट में लिखा हुआ सेव एज डिफ़ॉल्ट, ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी कोई ख़ास सेटिंग होनी चाहिए, मैं जब भी इन पेज को खोलूं तो मेरी जो सेटिंग है वो बिलफर्ज आप चाहते हैं कि मेरा A5 सेट होना चाहिए। अच्छा, उसमें मेरी जो है ना लैंडस्केप सेट होना चाहिए, ये जो मार्जिन है ये अलग अलग होने चाहिए, लेफ़्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट नहीं, लेफ़्ट टू राइट, जो भी आप चाहते हैं ये सारी सेटिंग करके आप इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन पेज को खोलेंगे तो आपको यही वाली सेटिंग जो आपने लास्ट में डिफ़ॉल्ट की ये आपको मिलेगी। आपने इसी सेटिंग में फिर काम करना होगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये जो बिल्कुल इब्तिदाई वीडियो थी ये समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे चलाएंगे।
आप हज़रात का ताउन चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और दुआओं की भी दरख्वास्त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।